शनि देवता। भरतपुर में कनकदास नाम का एक गृहस्थ रहता था। एक दिन वह किसी काम से अपने पड़ोस के गांव शिवसागर में अपने रिश्तेदार से मिलने गया। वहां से लौटते समय उसे एक जंगल से गुजरना पड़ा। तभी उसने देखा कि एक आदमी एक पोटली हाथ में लिए पतझड़ियों में लुकता छिपता जा रहा था। उस आदमी को घबराया हुआ देखकर कनकदास ने समझ लिया कि निश्चय ही वह कोई चोर होगा। इस विचार के आते ही वह चुपचाप एक पेड़ के पीछे छिपकर खड़ा हो गया और आदमी की गतिविधि देखने लगा। उस पोटली वाला आदमी एक पेड़ की खोखले में पोटली सरककर तेज कदमों से वहां से चला गया। इस दृश्य को देखने के बाद कनकदास का विश्वास दृढ़ हो गया कि वह निश्चय ही कोई चोर है। खोखल में रखी पोटली को खुद हड़पने के ख्याल से कनकदास ने तेजी से उस ओर 4-5 कदम बढ़ाए। उसी समय कनकदास के गांव का ही देवी दयाल अपनी ओर आता दिखाई दिया। कनकदास ने क्रोध भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखा और अपनी जगह टिटक कर खड़ा रह गया। देवी दयाल अभी उसके निकट पहुंच ही था कि तभी एक तीसरा व्यक्ति उधर आया और खोखल से पोटली लेकर पेड़ों के पीछे भाग खड़ा हुआ। कनकदास गहरी सांस भरकर देवी दयाल से बोला, देवी दयाल, असली चोर जब वह पोटली पेड़ की खोखले में खिसका कर भाग रहा था तब मैंने उसे देखा था। मैं सबकी आंख बचाकर उस पोटली को हड़पना चाहता था, पर तुम शनि देवता बनकर मेरी राह में आ गए। कनकदास के मुंह से यह कड़वी बात सुनकर देवी दयाल रुवासा चेहरा बनाकर बोला, मैंने भी उस चोर को पेड़ की खोखल में पोटली रखते हुए देखा था। मैं पोटली को हथियाने के ख्याल से तेजी से इधर आ ही रहा था कि तुम शनि बनकर मेरे सामने आ गए। जो तीसरा आदमी पोटली लेकर भाग गया है, भाग्य देवी ने उस पर कृपा की है। हम दोनों वास्तव में एक दूसरे के लिए शनि बन गए। वे दोनों आपस में इस तरह बात करते हुए अपने गांव के रास्ते पर लौट ही रहे थे कि उसी समय ब्रह्मपुर के जमींदार के 2 लुटेत धन की पोटली लेकर भागने वाले उस आदमी के दोनों हाथ रस्सियों से बांधकर ले जाते हुए सामने आ गए। उन दोनों लटौतों को कनकदास और देवी दयाल भली भांति पहचानते थे। कनकदास ने अनजान बनकर जमींदार सेवकों से पूछा, क्या हुआ? यह आदमी कौन है? यह चोर है। कल रात जमींदार साहब घर से धन और गहने चुराकर भाग गया। हमने इसे चोरी के माल सहित रंगे हाथों पकड़ा है, फिर भी यह अपने को निर्दोष बताता है। देवी दयाल कुछ कहने को हुआ, पर तभी रस्सियों से बंधा वह आदमी सिर हिलाकर बोला, हुजूर, मेरी बात पर यकीन कीजिए। मैं दूर एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता तोड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि एक आदमी पेड़ की खोखले में एक बड़ी सी पोटली डालकर भाग गया। मैंने लालच में आकर उस पोटली को उठा लिया और भागते हुए आप लोगों के हाथों में पड़ गया। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। यह जवाब सुनकर दूसरा लटेत आप से बाहर हो गया और डपट कर बोला, अरे झूठे बदमाश, मुंह बंद कर, वरना जुबान खींच लूँगा। तेरी बातों से साफ पता लगता है कि तेरा एक और साथी है। अगर तूने उसका पता देकर उसे पकड़वा ना दिया तो तुझे तो कारागार में सड़ना ही पड़ेगा। पर इससे पहले हम तुझे धूप में खड़ा कर तेरी पीठ पर जलती चट्टान बदवा देंगे। यह सुनकर वह आदमी डर के मारे चुप हो गया। जब सब लोग चले गए तो कनकदास ने देवी दयाल से कहा, देवी दयाल, तुम मेरे मार्ग में शनि देवता बनकर नहीं बल्कि भाग्य देवता बनकर आए। देवी दयाल ने मंद मंद मुस्कुराकर कहा, कुछ क्षण पहले हम दोनों एक दूसरे के लिए शनि बन गए थे, इसीलिए चोरों के रूप में उन लटेते के हाथ पड़ने से बच गए। मेरे मन में अब धीरे धीरे यह विश्वास पैदा हो रहा है कि शनि देवता भी किसी न किसी रूप में मनुष्य का उपकार ही करता है। कनकदास बोला, यह बात सच है कि हम तीनों ने ही उस वास्तविक चोर को खोखले में पोटली डालते देखा था। छत्ता तोड़ने के लिए जो आदमी पेड़ पर चढ़ा था, अगर उसने हमें देख लिया होता तो वह भी हम दोनों को अपने मार्ग का कंटक शनि देवता समझता। चोरी किया हुआ माल उस असली चोर को तो नहीं मिला, मगर फिर भी वह भाग्यवान निकला और कारागार की सजा पाने से बच गया। देवी दयाल ने बोला। इसके बाद वे दोनों खुशी खुशी बात करते हुए अपने गांव भरतपुर पहुँचे।